नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं समतल ज्यामिति, जिसका पहला भाग पढ़ रहे हैं अपन रेखा एवं कोण। रेखा एवं कोण का बेसिक कॉन्सेप्ट अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेखा एवं कोण से संबंधित सभी क्वेश्चंस। दोस्तों इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद एग्जाम में आपके रेखा एवं कोण से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी भी स्थिर बिंदु से एक दिशा में सीधी बढ़ी हुई आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सरल रेखा, वक्र रेखा, किरण या संगामी रेखा। देखो ये क्या बोल रहा है, किसी स्थिर बिंदु से, हमने मान लिया कि स्थिर बिंदु है वो है O से एक दिशा में बढ़ी हुई आकृति है, मान ले कि एक ही दिशा में बढ़ रही है, इस आकृति का नाम क्या है? यहाँ पे क्या करता है 90% राजस्थान पहला जो ऑप्शन है सरल रेखा उसको टिक करता है और एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाता है और एग्जाम से भी आउट हो जाता है, क्योंकि सरल रेखा इसका आंसर नहीं होता है। सरल रेखा क्या होती है? जिसका न तो प्रारंभिक बिंदु हो न ही अंत बिंदु हो, यानी कि दोनों तरफ बढ़ती ही जाती है अनंत लंबाई तक, वह क्या कहलाती है? रेखा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु तो इसका निश्चित है और एक दिशा में सीधी बढ़ रही है, तो जब प्रारंभिक बिंदु निश्चित और एक ही दिशा में बढ़े तो उसे क्या कहते हैं अपन? किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दो पूरक कोणों का अनुपात 4:5 है तो छोटे कोण का मान है। देखो छोटे कोण का मान पूछा है। पहले तो देखो दोनों कोणों का अनुपात क्या दे रखा है? 4:5। दोनों कोण कैसे? पूरक कोण है। हम मान लेते हैं कि दोनों कोण क्या क्या है? एक कोण तो है 4x और एक कोण क्या मान लेते हैं अपन कि 5x है। अब ये दोनों कोण कैसे हैं? पूरक कोण है। और हम जानते हैं कि पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। तो 4x और 5x 9x बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 90/9 यानी कि 10 डिग्री। x का मतलब क्या हो जाएगा? 10 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? छोटे कोण का मान क्या है? देखो 4x और 5x में से छोटा कौन सा है? 4x। तो 4x का मान क्या हो जाएगा? 4x बराबर 4 × 10 यानी कि 40 डिग्री। तो छोटे कोण का मान क्या आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, कोण का मान है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? ये एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि दो कोण है, पहला और दूसरा। ये कह रहा है एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है। हम मान लेते हैं अगर एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या होगा? 8 गुना होगा, यानी कि 8x होगा। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है तो 1x हो गया, तो 8x हो गया। संपूरक कोण है यानी कि दोनों का योग क्या होगा? x + 8x बराबर 180 डिग्री। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे संपूरक कोण होते हैं। तो x और 8x कितना हो गया? 9x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180/9 कितना हो गया? 20 डिग्री। x का मान आ गया 20 डिग्री। अब देखो 90% राजस्थान क्या करेगा? x का मान 20 डिग्री कर देगा और एग्जाम सेंटर से बाहर हो जाएगा, एग्जाम से भी बाहर हो जाएगा। भाई इसने क्या बोला है? कोण का मान क्या है? ठीक है, लेकिन कोण कौन सा है? 8x है या x है? ये कंफर्म करना है। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक कोण अपने संपूरक कोण का 8 गुना है। एक कोण अपने संपूरक यानी x का 8 गुना है, तो कौन से कोण की बात हो रही है? 8x की बात हो रही है कि 8x अपने संपूरक कोण का 8 गुना है, यानी 8x की बात हो रही है। तो कौन सा मान निकालना है अपने को? 8x। तो कोण निकालना है अपने को कौन सा? 8x। तो x का मान 20 रख देंगे, तो 8 × 20 कितना हो गया? 160 डिग्री। तो कोण का मान क्या आ जाएगा? 160 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिए गए चित्र में y - x बराबर दे रखा है अपने को 80 डिग्री। देखो y - x बराबर कितना दे दिया? 80 डिग्री। और हमसे किसका मान पूछा है? x का मान पूछा है। देखो यहाँ पे एक ही समीकरण है। जब दो वेरिएबल्स हो तो सोल्व करने के लिए कितनी समीकरण चाहिए? 2 चाहिए। तो यहाँ पे देखो a o b एक सरल रेखा है और हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कोणों का रैखिक युग्म है। तो यहाँ से y + x बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। जब भी देखो एक प्लस हो और एक माइनस हो,
तो अपन एक बार जोड़ेंगे तो एक वेरिएबल आ जाएगा और एक बार घटाएंगे तो दूसरा वेरिएबल आ जाएगा। अपन को दोनों तो निकालने हैं नहीं, केवल x का मान निकालना है। तो देखो क्या करें, अगर मैं जोड़ूंगा तो -x और +x दोनों कट जाएंगे, x ही कट जाएगा, निकालना x ही है। तो अपन क्या करें, यहाँ पे घटा लेते हैं। तो इसको तो नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। प्रॉपर समझने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 घटा लेते हैं। 180 बड़ा है तो इसलिए अपने को आसानी रहेगी। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y + x बराबर 180 डिग्री, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, y - x बराबर 80 डिग्री। घटाएंगे तो घटाते समय जो नीचे वाली समीकरण है उसके सभी चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, और 80 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो प्लस का y और माइनस का y एक दूसरे को काट देंगे। प्लस का x और प्लस का x कितना हो गया, 2x। 180 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा, 100। तो 2x बराबर आया है 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 100/2। 100 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो x का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। देखो ऐसे एक और क्वेश्चन दे रखा है कि दिए गए चित्र में, यानी इसी चित्र में यदि BOC बराबर 3A हो, BOC ये जो है ये कोण कौन सा हो, 3A हो, ठीक है। और दे रखा है AOC बराबर 2B5। देखो AOC बराबर 2B + 5 दे रखा हो अपने को, ये दो कोण दे रखे हैं, यानी x की जगह तो 3A है और y की जगह अगर 2B + 5 दे रखा है। और ये कह रहा है कि कोण A जो है उसका मान 25 डिग्री है। ये क्या बोल रहा है, कोण A का जो मान है वो कितना है, 25 डिग्री है। और हमें क्या निकालना है, B का मान। अब हम जानते हैं कि सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। वापस लगा देते हैं प्रॉपर्टी। तो देखो दो कोण कौन कौन से, एक तो 3A प्लस एक है 2B + 5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं अपन इसको। यहां से A का मान रख देते हैं। A का मान रखेंगे तो 3 × 25 + 2B + 5 = 80 डिग्री। तो 25 × 3 75 और 5 कितना हो जाएगा, 80। तो 80 डिग्री प्लस 2B बराबर 180 डिग्री। तो यहां से 2B बराबर कितना हो जाएगा, 180, और प्लस का 80 उधर जाएगा तो 180 - 80 कितना आया, B बराबर 180 में से 80 जाएगा तो 100/2 यानी कि 50 डिग्री। तो कोण B का मान कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न चित्र में ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो। अब देखो अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो 5x, एक 3x और एक 2x दे रखा है। हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो शीर्ष के आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से देखो जब कोण 5x बन रहा है तो कौन कौन सी रेखा के बीच बन रहा है, ये EF और AB के बीच में। तो ये 5x है तो इसके सामने वाला ये कोण भी कितना होगा, 5x ही होगा। ये 2x है तो इसके सामने वाला कोण यानी ये भी कितना होगा, 2x ही होगा। और ये 3x है तो ये भी कितना होगा, 3x होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो अपन को x का मान निकालना है। अपन जानते हैं कि किसी सरल रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कोणों का रेखिक युग्म में। तो यहाँ से देखो अपन कोई सी भी एक सरल रेखा ले सकते हैं। जैसे अपन ने ले लिया AB, तो AB के ऊपर की ओर बने हुए कोण ले लेते हैं एक ही तरफ के, 3x, 2x और 5x, इनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री कोणों का रेखिक युग्म है। तो यहाँ से देखो 3 2 5 और 5 10x हो गया बराबर 180 डिग्री। ये 10 से 1 0 कट जाएगा यानी x का मान कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। तो x का मान कितना है, 18 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसी चित्र में। ये कह रहा है इसी चित्र में कोण BOE का मान कितना है। देखो कोण BOE, B ये OE, इसका मान निकालना है BOE का। तो देखो कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा, 3x और 2x दोनों हो जाएंगे। एक तो BOD + DOE, ये दोनों कोण हो जाएंगे। ये वाला कोण क्या क्या हो जाएगा, 3x और 2x, यानी कि 3x + 2x कितना हो गया टोटल 5x, और x का मान कितना है, 18। यहाँ रख देते हैं अपन। तो 5 × 18, 18 पंजे 90 डिग्री, यानी कोण BOE का मान कितना है, 90 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये कह रहा है दिए गए चित्र में जब AB समांतर है CD और CD समांतर है EF, यानी AB, CD और EF तीनों समांतर है,
तब कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेखा एवं कोण की, जो कि अपन ने पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉपर्टीज जरूर पढ़े आप, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो यहाँ पे ए बी और सी डी और ई एफ तीनों समांतर है। ठीक है, अभी अपने को किसका काम करना है, ए का मान निकालना है। तो अपन बात करते हैं ए बी और सी डी रेखा की। अब देखो ए बी और सी डी रेखा के लिए जब दो समांतर रेखाओं को, समांतर दे रखा है अपने को, एक तिर्यक रेखा काटे, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो देखो ये कोण और ये कोण, कौन सा कोण है, अंत एकांतर कोण है। जेड की आकृति बन रही है, जब जेड की या उल्टे जेड की आकृति बने तो कौन सा कोण हो जाता है, अंत एकांतर कोण हो जाता है। तो यहाँ से देखो अंत एकांतर कोण कैसे होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो बराबर होते हैं, यानी कि 22 प्लस ए, यानी ये पूरा कोण किसके बराबर होगा, 57 डिग्री के बराबर होगा। तो पूरा कोण कितना है, ए प्लस 22 डिग्री बराबर 57 डिग्री। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 57 माइनस 22, 57 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया भाई, 35 डिग्री आ गया। ये हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है इसी चित्र में जब ए बी सी डी और ई एफ तीनों आपस में समांतर है तब कोण बी का मान क्या होगा। इस बार बी का मान पूछा है, तो देखो बी के मान के लिए कौन कौन सी रेखा की अपने पास आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पड़ेगी ई एफ की और एक पड़ेगी सी डी की। तो देखो ई एफ और सी डी के केस में क्या बात करें, जब भी समांतर हो तो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, उनसे रिलेटेड गुण याद होने चाहिए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो देखो यहाँ पे ये कोण ए और ये कोण बी, इन दोनों में क्या संबंध होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोण है ये। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग कितना होता है, ए प्लस बी। जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब 180 में से ए का मान तो अपने को निकाल लिया पहले ही, 35 डिग्री है। तो यहां से ए का मान तो कितना हो गया, 35 प्लस बी बराबर 180 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35, 180 में से 35 जाएगा तो 145 डिग्री। तो कोण b का मान कितना आ गया, 145 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कोण x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पे एक तो क्या दे रखा है अपने को कि कोण a का मान है 108 और दे रखा है कि कोण c का मान है 112 और हमें क्या निकालना है, कोण x का मान निकालना है। जब भी दो समांतर रेखाएं दे दे तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, सारे गुण अपने को पता है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इनको तो कोई तिर्यक रेखा काट ही नहीं दिया, तो इस केस में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक समांतर रेखा ड्रॉ कर लेंगे जो कि ए बी और सी डी दोनों के समांतर होगी। हम मान लेते हैं कि भाई वो पी क्यू है, तो यहाँ पे एक समांतर रेखा बना लेते हैं अपन जो कि दोनों के समांतर है, यानी कि ए बी और सी डी दोनों के समांतर है और उसका नाम क्या दे देते हैं अपन, यहाँ से पी क्यू नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन पहले बात करते हैं, इस वाले कोण को जो इधर है इसको तो नाम दे देते हैं 1 और इधर वाले को नाम दे देते हैं अपन कोण 2। तो पहले अपन कोण 1 का मान निकाले, तो देखो यहाँ से जब ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी ए बी और पी क्यू समांतर है और एक तिर्यक रेखा काटे, तो जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहां से कोण 1 प्लस 108 बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 108, तो कितना आ जाएगा, देखो 180 में से 100 गए तो 80 और 8 गए तो 72, यानी कोण 1 का मान कितना हो गया, 72 डिग्री। उसी प्रकार बी का निकाल सकते हैं, जब सी डी समांतर हो पी क्यू के, यानी ये सी डी रेखा इस पी क्यू के समांतर है और एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ से कोण 2 प्लस 112 बराबर 180 डिग्री। तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 112। तो 180 में से 112 जाएगा, कितना रह जाएगा, देखो 180 में से 100 गया 80 और 80 में से 12 घटाने हैं, कितना रह जाएगा, 68 डिग्री, 68 डिग्री। तो यहां से हमें क्या निकालना है, कोण x का मान। तो कोण x बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2। x क्या है, ये पूरा ही कोण है जो कि कोण 1 और 2 से मिलकर बना है, तो कोण 1 प्लस कोण 2।
तो कोण x बराबर कोण 1 का मान कितना है 72 प्लस कोण 2 का मान कितना है 68 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया 140 डिग्री। कितना हो गया 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि दिए गए चित्र में जब ए बी समांतर है सी डी के तो x का मान निकालो। अब देखो जब दो रेखाएं समांतर है तो हम क्या करेंगे, हमेशा जब दो रेखाएं समांतर हो तो अपना केस किस पे चलेगा कि एक तिर्यक रेखा काटे। तो उसके बाद में जो भी केस है तो तिर्यक रेखा काटे। तो देखो यहाँ पे ए बी और सी डी है, उसके बीच में दे रखा है बिंदु ओ। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु ओ पे एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे जो कि ए बी और सी डी के समांतर होगी। मान लेते हैं कि रेखा है पी और ये है क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, और अपन ने कह दिया कि जो पी क्यू रेखा है वो ए बी के भी समांतर है और सी डी के भी समांतर है। ठीक है, देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। अब यहाँ पे देखो अपन सबसे पहले एक बात करते हैं, क्योंकि अपने को किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो अपन यहाँ नाम दे देते हैं इसको, ये वाला कोण जो है ये तो है 1 और इसको नाम दे देते हैं अपन कोण 2, यानी x कितना हो गया 1 + 2। तो अपन ने अलग अलग नाम दे दिया। अब बात करते हैं अपन ए बी और पी क्यू के लिए। जब दो रेखाएं समांतर हो यानी ए बी और पी क्यू और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, यानी ये रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कौन से कोण होते हैं, अंतःएकांतर कोण। जेड की आकृति बन रही है, देखो ये 65 और ये 1 डिग्री, मतलब 65 और कोण 1, जेड की आकृति बना रहे हैं तो कौन से कोण हो गए, अंतःएकांतर कोण। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी यहां से कोण 1 का मान कितना आ जाएगा 65 डिग्री आ जाएगा। सेम टू सेम केस नीचे हो जाएगा, जब रेखा पी क्यू समांतर है सी डी के तो क्या होगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण 2 और कोण 42 क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा। देखो उल्टे जेड की आकृति बना रही है, यहां से किस प्रकार की आकृति बना रही है, इस प्रकार की। तो ये कोण और ये कोण कैसे हो जाएंगे, अंतःएकांतर कोण हो जाएंगे। और अंतःएकांतर के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहां से कोण 2 का मान कितना आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, x का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 का मान 65 डिग्री प्लस कोण 2 का मान 42 डिग्री। तो 65 और 42 कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 6 और 4 10, यानी 160 डिग्री। तो कोण x का मान कितना आ गया 160 डिग्री। ऐसे y का मान भी पूछ सकते हैं। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी चित्र में जब ए बी समांतर है सी डी के तो कोण y का मान निकालो। अब देखो जब अपन ने x का मान निकाल लिया तो y का मान क्या है, देखो यहां से हम जानते हैं कि x + y दोनों क्या है, x + y मिलकर ये पूरा सर्कल बना रहे हैं। और एक सर्कल में कितने डिग्री का कोण होता है, 360 डिग्री पूर्ण कोण होता है ये। तो यहां से x का मान है 160 रख देते हैं अपन। तो 160 + y बराबर 360 डिग्री। तो y बराबर कितना हो गया 360 - 160। तो देखो 360 में से 100 गए 260 और 260 में से 7 गए तो 253। तो क्या आंसर आ जाएगा 253। इसके अलावा इसका एक और तरीका भी है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए कोणों का योग कितना होता है 180। उससे अपन जैसे इसको 3 दे देते हैं नाम, इसको 4 दे देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो इस कोण को तो अपन ने नाम दिया है कोण 3 और इस कोण को नाम दिया है अपन ने कोण 4। ठीक है, और अपने को यहां पे मान निकालना, तो देखो 65 डिग्री और 3 का मान, कोण 3 और 65 का मान कितना होगा टोटल 180। तो यहां से कोण 3 का मान आ जाएगा, कोण 3 बराबर 180 में से 65 घटाएंगे तो देखो 180 में से 60 गए तो 120 और 120 में से 5 गए तो 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा। सेम टू सेम केस यहां हो जाएगा कि ये जो कोण 4 है, ये कोण तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे कोण 4 है ना, ये कोण 4 और ये 42 डिग्री, दोनों का योग कितना होगा 180। तो दो समांतर रेखा एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो कोण 4 बराबर कितना हो जाएगा 180 - 42। देखो 180 में से 40 गए 140 और 2 गए तो 138। तो कोण y कितना हो जाएगा, देखो कोण y बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 3 का मान कितना है 115 प्लस कोण 4 का मान कितना है 138। जोड़ देते अपने यहां से 5 और 8, 8 और 5 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 3 4 और 1 5 और 1 और 1 2, यानी 253 डिग्री। तो y का मान कितना आ जाएगा 253 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है सी डी के तथा ई एफ समांतर है डी क्यू के तो कोण पी डी क्यू ज्ञात करो। देखो हमें क्या निकालना है, पी डी क्यू वाला कोण, यानी ये कोण निकालना है
हम मान लेते हैं कि ये कोण क्या है, x है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बोल रहे हैं कि भाई AB जो है ये AB समांतर है CD के, यानी AB समांतर दे रखा है CD के, और EF समांतर है DQ के, यानी EF समांतर है DQ के, ठीक है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को निकालना है, यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं और अपन को निकालना है PDQ। अब देखो अगर ये कोण निकालना है तो अपन को ये दोनों कोण दे रखे हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो जब दो समांतर रेखा हो, यहाँ पे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अगर अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं दो समांतर रेखाएं हैं AB और CD, उनको एक तिर्यक रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने एक ही स्थिति के कोण, यानी जैसे ये इस रेखा के ऊपर है तो ये भी इस रेखा के ऊपर है और एक जैसे कोण है, ये क्या कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, यानी ये कोण कितना हो जाएगा, 38 डिग्री हो जाएगा। ये 38 है तो ये भी 38 हो जाएगा, कारण क्या है, यहाँ पे संगत कोण है, संगत कोण है इसलिए 38 डिग्री हो जाएगा। देखो ये 38 आ गया, ये 68 आ गया। सेम टू सेम रूल अगर अपन इसमें लगाए कि जब दो समांतर रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो एक स्थिति के कोण है ना, एक तिर्यक रेखा के एक ही और एक स्थिति के कोण, यानी ये कोण और ये कोण देखो बिल्कुल संगत कोण होंगे, यानी कि ये x है तो ये भी कितना होगा, x होगा। अब x का मान निकालना तो क्या करें, देखो रेखा के एक ही ओर बने कोण, सरल रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री रेखिक युग्म होता है, यानी यहाँ पे 38 डिग्री प्लस x प्लस 68 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कोणों का रेखिक युग्म है यहाँ पे, तो यहाँ से देखो x प्लस 68 और 38 कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 का 6, हासिल का 1, 6 और 3 9 और 1 10, 106 डिग्री बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 106 बराबर, तो देखो x बराबर 180 में से हो गए तो 80 और 80 में से गए तो 74 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया, 74 डिग्री, यानी ये कोण कितना है, 74 डिग्री। तो ये कोण भी कितना होगा, PDQ 74 डिग्री, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने एक ही स्थिति कोण, यानी संगत कोण, और संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 74 डिग्री।